राधे राधे दोस्तों, आप सभी का राधा भक्ति चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि सावन का सबसे बड़ा महादान क्या होता है। हर हर महादेव भक्तों, कैलाश पर्वत पर शीतल मंद सुगंधित वायु बह रही थी। देवों के देव भगवान शिव हिमगिरी की कंदराओं में ध्यान मग्न बैठे थे। चारों ओर प्रकृति सावन की हरियाली में लिपटी हुई थी। सृष्टि के कोने कोने से जल चढ़ाने वाले भक्तों की प्रार्थनाएं कैलाश पर्वत तक पहुंच रही थी। इसी समय माता पार्वती, जिनकी कोमल दृष्टि सदा भक्तों की करुण पुकार पर ठहरती है, भगवान शिव के पास बैठी थी और उनकी उपस्थिति से वातावरण में माधुर्य व्याप्त हो गया था। भोलेनाथ ने नेत्र खोले और माता पार्वती की ओर देखकर मंद मुस्कान के साथ पूछा, हे पार्वती, तुम्हारे मुख पर कुछ गूढ़ विचारों की छाया है। आज तुम्हारा मन किस दिशा में बह रहा है? माता पार्वती ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, स्वामी, सावन का यह पावन मास सदा से मेरा प्रिय रहा है, पर इस वर्ष मेरे अंतर्मन में एक प्रश्न बार बार घूम रहा है। इस मास को देवों का प्रिय कहा जाता है, विशेषता आपका, परंतु मैं जानना चाहती हूँ कि इस सावन मास में ऐसा कौन सा महादान है, ऐसा कौन सा परम पुण्य है जिसे करने से मनुष्य न केवल जन्म मरण से छूटता है, बल्कि साक्षात शिव का कृपा पात्र भी बन जाता है। भगवान शिव कुछ क्षण मौन रहे। उनकी जटाओं से बहते दिव्य गंगा जल की बूंदों की टपकती ध्वनि ने एक अलौकिक सन्नाटा रच दिया। फिर उन्होंने गहन स्वर से कहा, हे गौरी, तुमने जो पूछा है वह कोई साधारण प्रश्न नहीं है। इस प्रश्न के भीतर समाहित है समस्त लोकों के कल्याण का रहस्य। मैं तुम्हें वह कथा सुनाने जा रहा हूँ जो बहुत कम लोगों को ज्ञात है। यह कथा उजागर करेगी उस महादान का रहस्य जिसे करने से मृत्यु भय से भी छुटकारा संभव है, और वह परम पुण्य जो समस्त पापों का नाश करता है। परंतु इस रहस्य को समझने के लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा। माता पार्वती की आंखें अब और अधिक सजग थी। उन्होंने धीरे से कहा, स्वामी, मैं तैयार हूँ। कृपया आप वह पवित्र गाथा कहिए जो मानव जीवन को अमृत के मार्ग पर ले जाए। और तभी शिव ने आरंभ किया एक अद्भुत कथा जो सावन मास में छिपे उस महादान और महान पुण्य का रहस्य खोलने वाली थी। यह कथा शुरू होती है और माता पार्वती ध्यान मग्न होकर सुनती हैं। प्राचीन काल की बात है। एक काशी नाम की प्रसिद्ध नगरी है जिसे महादेव की नगरी भी कहा जाता है, और काशी को देव नगरी के रूप में भी पूजा जाता है। उस काशी नगरी में देव नाम के एक राजा हुआ करते थे। राजा देव बहुत ही धर्मात्मा व्यक्ति थे। राजा देव की पत्नी बड़ी ही पवित्रता और संस्कारी रानी थी। रानी का नाम था सावित्री देवी। वह दोनों पति पत्नी भगवान भोले बाबा के बहुत बड़े परम भक्त थे। भगवान भोले बाबा की आराधना करने के लिए मंदिर में जाना उनके प्रतिदिन का कार्य था। राजा देव धर्म पूर्वक अपने राज्य का संचालन कर रहे थे। राजा के राज्य में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं रहता था। समस्त जनता सुख और वैभव से संपन्न थी। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। इस प्रकार धीरे धीरे कुछ समय बीत गया, परंतु राजा के यहाँ कोई संतान पैदा नहीं हुई। राजा की आयु ढल चुकी थी, लेकिन उनके घर में अभी भी कोई बालक का जन्म नहीं हुआ था। एक दिन की बात है। सुबह सुबह महाराज अपने नगर की एक प्रसिद्ध गति से निकल कर जा रहे थे, और उधर से एक झाड़ू वाली गली में झाड़ू लगा रही थी। वह स्त्री राजा को आते हुए देखी तो वह स्त्री अपने स्थान पर मुख फेर कर खड़ी हो गई। तो ऐसा व्यवहार देखकर राजा देव को अच्छा नहीं लगा। महाराज
उस समय तो भगवान शिव की पूजा करने मंदिर जा रहे थे। यहाँ कुछ नहीं कहा, लेकिन जब वह राज दरबार में आए तो उन्होंने अपने एक सैनिक को बुलाकर कहा कि तुम जाओ और उस झाड़ू लगाने वाली को बुलाकर मेरे पास लाओ, उससे मुझे कुछ सवाल पूछने हैं। वह सैनिक उस झाड़ू लगाने वाली स्त्री को राजा के पास बुलाकर लाता है, जिसने महाराज को देखकर मुंह फेर लिया था। सैनिक ने कहा, तुम्हें राजा साहब ने दरबार में बुलाया है। वह झाड़ू लगाने वाली मन में विचार करने लगी कि महाराज का आदेश है, तोड़ तो नहीं सकते, इसलिए चलना ही पड़ेगा। लेकिन पुत्रहीन राजा का मुंह देखना बहुत बुरा होगा। वह झाड़ू लगाने वाली उस सैनिक के साथ राजा के दरबार के लिए चल देती है और कुछ समय के बाद महाराज के दरबार में वह जाकर खड़ी हो जाती है और राजा को प्रणाम करती है। महाराज कहने लगे, हे बहन, आप मुझे एक बात बताओ। आज प्रातःकाल जब मैं भगवान शिव के मंदिर के लिए जा रहा था, तो तुमने मुझे देखकर अपना मुंह क्यों फेर लिया? तब वह महिला कहती है, महाराज, आप भले ही मुझे मृत्यु दंड दे दो तो भी मुझे कोई ऐतराज नहीं है, परंतु मैं सत्य ही बोलूंगी। हे महाराज, आपके यहाँ तो परम विद्वान और श्रेष्ठ महर्षि राज पुरोहित सब विराजमान हैं। अगर मैं गलत बोलूं तो आप इनसे पूछ लीजिए। सुबह सुबह आपका कोई मुंह देख लेता है तो उसका पूरा दिन खराब हो जाता है, क्योंकि आप संतानहीन राजा हैं। इसलिए मैंने आपको देख करके अपना मुंह पीछे फेर लिया था। राजा देव इस बात को सुन करके बड़े अचंभित हुए। मन में विचार करने लगे कि यह स्त्री तो बिल्कुल सही कह रही है। यदि किसी नगर का राजा पुत्रहीन है तो वास्तव में यह अच्छा नहीं होता। राजा ने उस झाड़ू लगाने वाली को उसके घर भेज दिया और मन में विचार करने लगे कि अब तो मुझे भगवान शिव के यहाँ जाकर एक पुत्र प्राप्ति यज्ञ करना चाहिए। ऐसा विचार करके राजा अपने महल में आए और अपनी महारानी से कहने लगे कि हे रानी, हमारे नगर के लोगों को हमारा मुंह देखने से बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि हम संतानहीन हैं, हमारी कोई संतान नहीं है। चलिए भगवान शिव के दरबार में चलते हैं और भगवान भोलेनाथ से आराधना करेंगे कि वह हमें एक पुत्र प्रदान करे। यही विचार करके राजा देव और रानी सावित्री दोनों भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं और वहां जाकर उन्होंने पुत्र प्राप्ति यज्ञ का आयोजन किया। अब राजा रानी के पुत्र प्राप्ति यज्ञ करने पर भी संतान उत्पन्न न हुई। राजा का पुत्र प्राप्ति यज्ञ भी निसफल हो गया। इधर जो यज्ञ करने वाला पंडित था, वह भी यह जानकर बड़ा चिंतित हुआ कि आज तक मैंने जितने भी यज्ञ कराए हैं, कोई भी यज्ञ निसफल नहीं हुआ है। लगता है राजा का भाग्य ही खोटा है। राजा के भाग्य में भगवान ने कोई संतान नहीं लिखी है, इसलिए तो पुत्र प्राप्ति यज्ञ भी निसफल हो गया। शिव जी कहते हैं, हे देवी, राजा देव भी बड़ा धैर्यवान था। इस बात से राजा बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। राजा बड़ा ही धैर्य धारण करने वाला था। उसने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, आप मेरी अनुपस्थिति में राज्य का संचालन करो। मैं अब भगवान शिव की आराधना करूंगा। ऐसा निश्चय करके राजा भगवान शिव के मंदिर में बैठकर उनकी तपस्या करने लगा और इस तरह से धीरे धीरे तपस्या करते हुए राजा को 1 साल गुजर जाते हैं। इधर भगवान शिव भी सोचने लगे कि मुझे अब इस भक्त के पास जाना चाहिए। कुछ समय बाद भगवान शिव नंदी के साथ में राजा के सामने प्रकट होते हैं और कहने लगते हैं, हे राजन, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। तुम मुझसे क्या वरदान चाहते हो? राजा ने कहा, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं। राजा, जैसे हंस बिन सागर सूना, कोयल के बिना जैसे बाग सूनूं, उसी प्रकार पुत्र बिना मेरा समस्त जीवन सूना। राजा की बात सुनकर भगवान शिव बोले, हे राजन, वैसे तो
तुम्हारे भाग्य में 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं है, परंतु तुमने मेरी आराधना की है, मैं इसलिए तुम्हें एक पुत्र प्रदान कर रहा हूँ। लेकिन ध्यान रखना, उस पुत्र की आयु मात्र 25 वर्ष होगी। 25 वर्ष तक वह तुम्हें पुत्र का सुख देकर पुनः अपने स्थान को लौट जाएगा। राजा ने सोचा, चलो 25 वर्ष ही सही, कम से कम संतानहीन होने का कलंक तो मिट जाएगा। राजा ने कहा, जो भी हो प्रभु, आप मुझे पुत्र प्रदान कर दीजिए। इस समय भगवान भोले बाबा ने अपने एक गढ़ को बुलाया और उससे कहा कि तुम जो 25 साल के लिए इस राजा के पुत्र के रूप में जन्म ले लो। राजा मंदिर में से भगवान भोले बाबा का वरदान लेने के बाद वापस अपने महल में लौट जाता है और वह सूचना अपने राजपुरोहित और महारानी को सुनाता है कि भगवान भोले बाबा ने मुझे वरदान दे दिया है। अब हमारे घर में बहुत जल्द पुत्र प्राप्त हो जाएगा। अब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और भगवान भोले बाबा के वरदान के अनुसार रानी सावित्री देवी गर्भ धारण करती हैं। यह देखकर राजा के घर में खुशी की लहर दौड़ उठती है। राजा बहुत प्रसन्न होता है। समय के अनुसार भगवान भोले बाबा के उस महान गढ़ ने राजा के पुत्र रूप में जन्म लिया। यह देखकर राजा और रानी बड़े प्रसन्न हुए। संपूर्ण काशी नगरी में उत्सव मनाया गया कि महाराज के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। संपूर्ण नगर में खुशियां मनाई गईं। ब्राह्मण ने उस पुत्र का नाम रुद्र प्रताप रखा। धीरे धीरे रुद्र प्रताप बड़ा होने लगा। राजकुमार रुद्र प्रताप अपने पिता की तरह बड़े ही धर्मात्मा और ईश्वर भक्त थे। राजा का पुत्र बड़ी तेजी से बड़ा होने लगा। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। इस बात से राजा बहुत प्रसन्न रहता था, क्योंकि उसके घर में एक पुत्र जो आ गया था। पुत्र के लाड़ प्यार और लालन पालन में राजा वह बात भूल जाता है कि इस पुत्र की आयु मात्र 25 वर्ष ही है। जब उस पुत्र की आयु 15 वर्ष की होती है तो उन्हीं दिनों की बात है। एक दूसरे नगर का राजा था, राजा तेज सिंह, जिसकी एक पुत्री थी जिसका नाम वैदेही। वैदेही रूप में इंद्र की अप्सराओं की तरह लगती थी। वह एक परम सुंदरी कन्या थी। वह कन्या भी बड़ा दान धर्म किया करती थी। बचपन से ही उसे अपने माँ बाप द्वारा धर्म कर्म करने के संस्कार मिले थे। वह प्रत्येक जीव पर दया रखती थी। सवेरे उठकर सबसे पहले पक्षियों को दाना चुंगाया करती थी और अपने द्वार पर आए हुए किसी भी अतिथि और साधु संत को खाली हाथ नहीं लौटने देती थी। वह हर भूखे को भोजन कराती। वह कन्या भी इधर धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। महाराज तेज सिंह ने जब राजा देव के पुत्र रुद्र प्रताप के बारे में सुना कि महाराज देव का एक बड़ा धर्मात्मा और तेजस्वी पुत्र है, ऐसा विचार करके राजा तेज सिंह ने अपनी कन्या का रिश्ता राजा देव के यहाँ भिजवा दिया। उधर राजा देव ने मन में विचार किया कि मेरे पुत्र की आयु मात्र 25 वर्ष है, मुझे इसका विवाह कर लेना चाहिए और इसके यहाँ कोई पुत्र पैदा हो जाएगा तो मेरा भी वंश आगे बढ़ जाएगा। ऐसा सोच विचार कर राजा देववर्मा ने अपने राजकुमार का रिश्ता तय कर लिया और कुछ समय में ही राजकुमारी वैदेही का राजकुमार रुद्र प्रताप के साथ विवाह हो जाता है। राजकुमारी वैदेही बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी। उसकी एक बात यह भी थी कि वह भोजन तब तक नहीं करती थी जब तक किसी भूखे प्राणी को भोजन न करा ले। धीरे धीरे समय गुजरता गया। इधर राजा देववर्मा को लगने लगा कि उसके पुत्र की मृत्यु का दिन नजदीक आ रहा है। उसकी 25 वर्ष की आयु पूरी होने वाली थी। राजा तो पहले से ही जानता था, क्योंकि भगवान भोले बाबा ने उसे सब कुछ बता दिया था कि आपके पुत्र की आयु मात्र 25 वर्ष ही होगी। राजा ने यह बात किसी को नहीं बताई थी। धीरे धीरे राजा की चिंता बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे राजकुमार की उम्र बढ़ रही थी, वैसे वैसे राजा की चिंता भी बढ़ती जा रही थी।
धीरे धीरे जब राजकुमार की आयु में मात्र 4 दिन शेष रह गए, तो राजा सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं? मेरा पुत्र 4 दिन के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। पुत्र मोह के कारण भगवान भोले बाबा के वरदान को भी राजा भूल जाता है और पुत्र में आसक्ति होने की वजह से वह बीमार पड़ जाता है। वह पुत्र की मृत्यु की बात सबको बताकर उन्हें भी चिंता में नहीं डालना चाहता था। इधर राजा ने भोजन करना छोड़ दिया। इधर जब वह दिन आ गया जिस दिन उसके पुत्र की मृत्यु होने वाली थी, उस दिन राजा सुबह से ही भगवान भोले बाबा के ध्यान में डूबा हुआ था और कहने लगा भगवान भोलेनाथ से, प्रभु, पुत्र के जाने का दुख सहन करने की मुझे शक्ति प्रदान कीजिए। विधि के लिखे को तो कोई नहीं बदल सकता, जो होना है वह तो होकर ही रहेगा। उस राजकुमार की जो नवविवाहिता पत्नी थी, वह प्रतिदिन भूखे को भोजन कराया करती थी, पक्षियों को दाना चुगाया करती थी। रोज की तरह उस दिन भी वह अपने धर्म कर्म में लगी हुई थी। इधर यमलोक में यमराज ने देखा कि आज राजकुमार रुद्र प्रताप की मृत्यु का दिन है, तो यमराज तुरंत अपने 2 दूतों को आदेश देते हैं कि जो अब से 1 घंटे के बाद तुम्हें राजकुमार रुद्र प्रताप के प्राण उसके शरीर से निकाल कर लाने हैं। राजकुमार रुद्र प्रताप के प्राण तुम ऐसे नहीं निकाल सकते। इसके लिए तुम्हें एक सर्प के पास जाना होगा और उस राजकुमार की मृत्यु के लिए उसे प्रोत्साहित करना होगा, क्योंकि उस राजकुमार की मृत्यु सर्प के डसने से ही होगी। तभी हम उसके प्राण हर सकते हैं। यमराज ने अपने दोनों दूतों से कहा कि जाओ, शीघ्रता से अपना कार्य करो और 1 घंटे के अंदर ही उसके प्राणों को लेकर आना है। यमराज की आज्ञा पाते ही 2 यमदूत राजकुमार रुद्र प्रताप के प्राण लेने के लिए चल दिए और उधर यमराज की माया से प्रेरित होकर एक तरफ यमराज की आज्ञा पाते हुए 2 यमदूत राजकुमार रुद्र प्रताप के प्राण लेने के लिए चल दिए और उधर यमराज की माया से प्रेरित होकर एक सर्प मन में विचार करने लगा कि आज मुझे यम राजमहल में प्रवेश करना चाहिए और राजमहल में मुझे घूम कर देखना चाहिए। सर्प घूमता घूमता चला जा रहा था और राजा के राजमहल में प्रवेश कर गया। अब वह सर्प तो यमराज से प्रेरित था, इसलिए घूमता हुआ वह राजकुमार के बिस्तर पर पहुंच जाता है, जहां राजकुमार सो रहा था। वहां जाकर राजकुमार के बिस्तर के पास बैठ जाता है। यमराज के दोनों दूत राजमहल के द्वार पर खड़े हो जाते हैं और समय पूरा होने का इंतजार करने लगते हैं। सोचते ही सोचते 1 घंटे का समय कब खत्म हो जाता है या नाग उस राजकुमार को डसेगा, तब हम उसके प्राणों को लेकर यमलोक जाएंगे। इस प्रकार यम के दूत विचार कर ही रहे होते हैं, तभी क्या होता है, किसी दूसरे एक गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसकी एक पुत्री थी। उस पुत्री का विवाह उन्होंने समय पर कर दिया, परंतु उस पुत्री का जो पति था वह बहुत मदिरा पीता था और जुआ खेलने वेश्यालय जाता उसका काम था। उस गरीब दंपति की पुत्री को वह हमेशा परेशान किया करता था, उसको मारता पीटता था, उसे घर से निकालना चाहता था। उस गरीब दंपति की पुत्री वहां अपने पति के साथ कुछ समय तक रहती है। उसके बाद वह गर्भ धारण करती है और एक दिन वह अपने पति की मारपीट से तंग आकर अपने पिता के घर चली जाती है। उस लड़की का पिता बूढ़ा हो चुका होता है, इसलिए उसकी कुछ कमाई नहीं हो पाती। वह बेचारा भीख भी नहीं मांग सकता, भीख मांगता और तीनों प्राणियों के पेट का पालन पोषण करता था। इधर जब 9 माह का समय पूरा हुआ तो उसकी पुत्री ने एक पुत्र को जन्म दिया और पुत्र को जन्म देने के बाद उसे बहुत तेज भूख लगी और भोजन की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि जो प्रसव काल की भूख होती है वह बहुत तेज होती है। अब वह अपने पिता से भोजन मांगती है। वह बेचारा गरीब ब्राह्मण भोजन लेने के लिए आसपास के गांव में
चला जाता है। लेकिन उसके रोज रोज मांगने के कारण उसको लोग कुछ भी भीख में नहीं देते और उस गरीब को कोई भी खाने को भोजन भी नहीं देता। उधर उस लड़की की भूख उसे बहुत बेचैन करती जा रही थी। तो वह लड़की अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मैं भूख के मारे मेरी जान निकली जा रही है। बिना भोजन के 3 दिन हो चुके हैं। तुम्हें कुछ भीख में मिला नहीं तो मुझे खाने को दे दो, नहीं तो मैं मेरे बच्चे को ही खा जाऊंगी। तब वह बूढ़ा आदमी कहता है कि हे पुत्री, तुम इस पुत्र को मत खाना। मैं आज कोशिश करता हूँ। तुम इस पुत्र को मत खाना। मैं अभी भोजन मांगने के लिए कहीं जाता हूँ। अगर कहीं से कुछ मिल जाता है तो मैं तुम्हें लाकर देता हूँ। आज मैं काशी नगरी में जाऊंगा। वहां के जो राजा हैं उनके द्वार पर जाकर उनसे कुछ मांगूंगा। यदि कुछ खाने को मिल जाएगा तो मैं तुम्हें लाकर अवश्य दे दूंगा। ऐसा विचार करके वह बूढ़ा पिता चल देता है और इधर जो राजकुमार की धर्म पत्नी वैदेही थी, वह रोजाना गरीबों को भोजन करवाया करती थी। उस दिन महाराज तो बीमार पड़े थे, क्योंकि पुत्र मोह के कारण वह अपने कच्छ में पड़े हुए थे। इसलिए आज उसने गरीबों को कोई भोजन तो नहीं कराया, परंतु उसने अपने पति के लिए जो भोजन बनाया था उसमें कई प्रकार के व्यंजनों से और पकवानों से सजाकर, भोजन का थाल सजाकर उसने रख दिया था कि उसके पति आएंगे तो वह उन्हें भोजन करा देगी। लेकिन इतने में वह बूढ़ा आदमी उसके द्वार पर पहुंच जाता है। इधर राजकुमार रुद्र प्रताप की पत्नी वैदेही को द्वार पर खड़ा वह दीनहीन वृद्ध आदमी दिखाई दे जाता है और उस बूढ़े को देखकर के उसे दया आ जाती है। बूढ़े आदमी ने उसकी तरफ देखा तो कहने लगा, हे बेटी, यदि मुझे इस समय कुछ भोजन मिल जाए तो तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। रानी ने देखा कि यह कोई गरीब आदमी है और मुझसे भोजन मांग रहा है। यह भोजन तो मैंने अपने पति के लिए बनाया है। अगर यह भोजन मैं इसे दे दूंगी तो मेरा पति क्या खाएगा? फिर उसने सोचा कि मेरे पति तो अभी आए भी नहीं हैं, वह अपने बीमार पिता के पास बैठे हैं। तब तक मैं यह भोजन इस बेचारे गरीब व्यक्ति को दे देती हूँ। मेरे पति आ जाएंगे तो मैं उनके लिए और भोजन तैयार कर दूंगी। यह कहकर राजकुमारी वैदेही ने जो भोजन अपने पति के लिए तैयार कर रखा था, उन स्वादिष्ट व्यंजनों से सजी हुई थाली को उस गरीब बूढ़े आदमी को दे देती है। बूढ़ा आदमी उस भोजन को लेकर चला जाता है। वह बड़ी शीघ्रता से चलता हुआ और भोजन को लेकर अपने घर आ जाता है, क्योंकि उसकी पुत्री 3 दिन से भूखी थी। और उधर क्या होता है, जो राजा का पुत्र था, अपने पिता की देखभाल करने के बाद, उनको वैद्य को दिखाने के बाद राजा के कच्छ से निकलकर अपने कच्छ की ओर जाने लगता है। उसके महल के द्वार पर 2 यमदूत तैयार खड़े थे और वह नाग उसको डसने के लिए उसके बिस्तर पर बैठा हुआ था। उधर उस वृद्ध ने वह भोजन ले जाकर अपनी पुत्री को दे दिया। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आप यह ध्यान रखें कि किसी भी विपत्ति को टालने के लिए आपको एक संकेत मात्र मिलता है, और यदि आप उस समय को पहचान गए, उस संकट को समझ गए, तो बड़ी से बड़ी विपत्ति से टाली जा सकती है। राजकुमार ने अपने कच्छ में जाने के लिए जब सीढ़ियों पर पैर रखा तो उसे छींक आ गई। उधर उसका निर्धारित समय पूरा होने वाला था। यम के दूत बड़े उतावले हो रहे थे कि 1 घंटे का समय पूरा होने वाला है, उसमें कुछ ही क्षण शेष बचे हैं। साथ ही साथ उधर वह नाग गुस्से में बैठा हुआ था, उसके आने का इंतजार कर रहा था कि वह राजकुमार आएगा और उसे मैं डस लूंगा। उधर उस बूढ़े आदमी ने भोजन ले जाकर अपनी बेटी को दे दिया। लड़की ने जब भोजन खाया तो पूछने लगी, पिताजी, यह भोजन आपको किसने दिया? लड़की के पिता ने कहा, पुत्री, यह भोजन यहाँ की महारानी ने दिया है। यहाँ के राजा की जो पुत्र वधू है, उसने मुझ पर दया करके यह स्वादिष्ट भोजन मुझे दे दिया है।
भोजन देखकर लड़की की आत्मा से दुआ निकलने लगी। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी और कहने लगी, हे भगवान, जिसने भी यह भोजन दिया है उसका सुहाग अमर हो जाए और वह सदैव सौभाग्यशाली बनकर रहे। जैसे ही वह उस भोजन का वाला अपने मुंह के अंदर ले जाती है, इस समय उसकी आत्मा से आशीर्वाद निकलता है कि उसका पति अमर हो जाए। भगवान शिव कहने लगे, सच्ची आत्मा से निकला हुआ आशीर्वाद जरूर फलित होता है। अब इधर लड़की का आशीर्वाद भगवान के पास पहुंच जाता है। देवों के देव महादेव के पास पहुंचता है तो भगवान भोले बाबा का सिंहासन हिल जाता है और भगवान भोले बाबा कहते हैं कि यह क्या हुआ, मेरा सिंहासन क्यों हिल रहा है। भगवान भोले बाबा मन में विचार करने लगे कि दुनिया में ऐसा क्या घटित होने वाला है। उन्होंने तुरंत नारद मुनि को बुलाया और नारद से कहा कि हे नारद मुनि, देख करके आओ तीनों लोकों में क्या घटित होने वाला है। नारद ने जब देखा तो समझ गए। उन्होंने जाकर के भगवान भोले बाबा से कहा, हे प्रभु, एक विचित्र घटना घट रही है। राजा देव के पुत्र की मृत्यु का समय आ गया है। यमदूत दरवाजे पे खड़े हैं। नाग उसके बिस्तर पे फन फैलाए बैठा है। राजकुमार सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर जा रहा है। जैसे ही वह अपने बिस्तर पर जाकर बैठेगा, नाग उसे डस लेगा और उधर वह उस बूढ़े आदमी की पुत्री है जो राजकुमारी को आशीर्वाद दे रही है। उसकी आत्मा से आशीर्वाद निकल रहा है कि उसका सुहाग अमर हो जाए। हे भगवान, यह कैसा विचित्र संयोग है। एक तरफ मौत लेने को खड़ी है, दूसरी तरफ आशीर्वाद उसकी लंबी उम्र की प्रार्थना कर रहा है। अब तो दान की शक्ति और मौत में टक्कर हो गई। नारद बोले, प्रभु, इसमें क्या होगा। भगवान भोले बाबा बोले, जो विधाता ने निश्चित कर दिया है वही होगा, देखते रहिए, सब अच्छा ही होगा। उसके बाद भगवान भोले बाबा वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उधर वह राजकुमार सीढ़ियों पर चढ़कर अपने पलंग की ओर बढ़ रहा था। यम के दूत तैयार खड़े हुए थे, देख रहे थे कि अब हमारा काम बन गया। परंतु देखिए, होनी का संयोग, राजकुमार अपने बिस्तर पर जाकर बैठता है। उधर दान की शक्ति बीच में आकर खड़ी हो गई, जिसके कारण नाग बेहोश हो गया। उससे चला भी नहीं जा रहा था, आगे बढ़ने की शक्ति नहीं रही। नाग सोचने लगा कि मैं तो इस राजकुमार को डसने आया था, परंतु मुझसे तो अब एक कदम चला भी नहीं जा रहा। यह सब क्या हो रहा है। यह सब उस आशीर्वाद का प्रभाव था जो उस भूखी लड़की ने दिया था। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, जब श्राप लग जाता है तो आशीर्वाद भी लगता है। राजकुमार और नाग के बीच में आशीर्वाद आकर खड़ा हो गया। राजकुमारी का दान मृत्यु को आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। यमदूत उस दान की शक्ति से कहने लगे कि तुम यहाँ से लौट जाओ, हमें हमारा कार्य करने दो, हम इसको लेने आए हैं, इसके प्राण लेकर ही जाएंगे। तो दान की शक्ति और उस लड़की का आशीर्वाद कहने लगा, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा कि हमारे होते हुए तुम इसके प्राणों का हरण कर सको। अब तो दोनों में बहस आरंभ हो जाती है। बहस आरंभ हुई तो उसमें युद्ध शुरू हो गया और दान की शक्ति ने उन यम के दूतों को आगे बढ़ने से रोक दिया। यम के दूत आगे नहीं बढ़ पाए और यम के दूत वापस हार कर यमलोक चले गए। दोनों ने जा करके यमराज से सारी बात कही। महाराज, यह कैसी विडंबना है। यमराज ने कहा, तुम लोग खाली हाथ कैसे लौट आए। तुम्हें तो राजकुमार रुद्र प्रताप के प्राण लेने भेजा था। तभी यमदूत कहते हैं, हे स्वामी, उसके प्राणों को लाने में तो बड़ी बाधाएं बीच में खड़ी हैं। उनके आगे हमारा कोई जोर नहीं चल पाया। यमराज ने कहा, ऐसी कौन सी बाधाएं हैं जो मृत्यु के मार्ग में रोड़ा बन रही हैं। दोनों यमदूतों ने बताया, हे स्वामी, एक तो दान की शक्ति है और दूसरी आशीर्वाद की शक्ति। अपनी बात सुनकर यमराज बोले, हे दूतों, लगता है प्राण लाते लाते तुम लोग बूढ़े हो गए हो। मैं जाकर देखता हूँ कि कौन सी बाधा राजकुमार के प्राण लाने से रोकती है। फिर यमराज धरती लोक पर स्वयं ही आए।
उधर भगवान भोले बाबा ने मन में सोचा कि अब मुझे इनमें समझौता करना होगा। यमराज जिससे जीत न पाए, और अगर यमराज हार गए तो यह प्रकृति के नियमों का उल्लंघन होगा। यमराज जब वहां उपस्थित हुए तो वही भगवान शिव भी प्रकट हो गए। यमराज ने भगवान भोले बाबा को देखा तो भगवान भोले बाबा को देखकर उनके चरणों को प्रणाम किया। भगवान यमराज से बोले, हे यमराज, आप नहीं जानते हो, आपके विधान के अनुसार इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है, परंतु आप मुझे यह बताइए कि क्या श्राप नहीं लगता? श्राप तो मुझे भी झेलना पड़ा था। क्या आपने श्राप के कारण मृत्यु लोक में जन्म नहीं लिया था? यमराज कहने लगे, हे भगवान, वह तो मुझे ऋषि के श्राप का मान रखना था। तो भगवान शिव बोले कि जब तुम एक श्राप का मान रख सकते हो, तो उसी तरह से किसी आत्मा से निकले हुए आशीर्वाद का भी मान रख सकते हो। उसे आप कैसे निष्फल कर सकते हो? यमराज भगवान भोले बाबा से बोले, हे प्रभु, अब इसका उपाय आप ही बताइए, मैं क्या कर सकता हूँ? तो भगवान भोले बाबा यमराज से बोले कि आप इस राजकुमार की आयु 110 वर्ष कर दीजिए, और 110 वर्ष के बाद उसको आप ले जाना। या उस शक्ति के आशीर्वाद के कारण और वरदान के कारण मृत्यु के योग नहीं रहा, मृत्यु को इसने जीत लिया। भगवान भोले बाबा के कहने पर यमराज ने प्रकृति के नियमों में परिवर्तन कर दिया और राजकुमार रुद्र प्रताप की आयु को बढ़ाकर 110 वर्ष कर दी। इसके बाद यमराज यमलोक को वापस लौट गए। इधर राजकुमार रुद्र प्रताप की आयु 110 वर्ष की हो जाती है। भगवान शिव कहते हैं, देवी, इस प्रकार से एक भूखे को भोजन दान देने पर राजा की औलाद पर आई मृत्यु भी टल गई। इसलिए तो मनुष्य के अच्छे कर्म, दया भाव, दीन बंधुओं की सेवा मृत्यु को भी टालने का सामर्थ्य रखती है। लेकिन मनुष्य को यह देखना चाहिए कि जिसको यह दान दे रहा है वह उस दान का पात्र होना चाहिए, अर्थात वह दान देने के योग्य है या नहीं है। यदि मनुष्य सुपात्र को दान देते हैं तो उस दान के सामने मौत भी पराजित हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति किसी की सेवा करके और उसके कठिन समय में काम आकर उसकी मदद करते हैं और यदि किसी का आशीर्वाद लेते हैं तो वह आशीर्वाद मृत्यु को भी टाल सकता है। दान की और आशीर्वाद की शक्ति बहुत बड़ी होती है। उस शक्ति से बड़ा संकट भी टल जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया कि सबसे बड़ा दान क्या है, जो संतान पर आई मृत्यु भी टाल सकता है। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, दान, करुणा और सेवा ऐसे पुण्य कर्म हैं जिनमें दिव्यता स्वयं बसती है, किंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि दान सदैव सुपात्र को ही दिया जाए, क्योंकि असुपात्र को दिया गया दान निष्फल हो जाता है। यदि कोई मनुष्य सच्चे हृदय से किसी संकटग्रस्त, दुखी, भूखे या असहाय की सेवा करता है तो उसका वह कर्म मृत्यु को भी टाल सकता है। जैसे सावन के पावन मास में जो श्रद्धा से शिवलिंग पर जलाभिषेक करता है, व्रत रखता है और ब्राह्मणों, साधुओं या जरूरतमंदों की सहायता करता है, वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर शिव धाम को प्राप्त करता है। हे पार्वती, यदि कोई मनुष्य सच्चे हृदय से किसी दुखी के लिए आंसू बहाता है और उसके जीवन में आशा का दीप जलाता है तो उसकी वह सेवा त्रिलोक में वंदनीय हो जाती है। आशीर्वाद की शक्ति को कभी कम मत समझो, क्योंकि किसी पीड़ित के मुख से निकला भगवान भला करे मृत्यु को भी टाल सकता है। अतः सावन मास में किया गया पुण्य कर्म केवल कर्म नहीं, वह एक दिव्य ऊर्जा है जो संकटों को नष्ट करती है। हे पार्वती, जिस प्रकार काशी नगर मोक्षदायिनी है, उसी प्रकार सावन में किया गया सच्चा दान और सेवा पुण्य की सर्वोच्च सीमा होती है। माता पार्वती यह सब सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो गई और बोली, हे त्रिपुरारी,
आपने मेरे हृदय को शांति और आनंद से भर दिया। अब मुझे ज्ञात हो गया कि सच्चे दान, सेवा, करुणा में ही शिवत्व है। प्रेम से बोलिए जय माँ पार्वती। हर हर महादेव। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें।